Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh, and as you know, we are discussing here the chapter of your syllabus, that is CRPC, in the subject of CRPC. CRPC में हमने यूनिट 1 डिस्कस कर लिया था। CRPC पार्ट 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और ये LLB 3 ईयर कोर्स 6 सेमेस्टर में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम इसमें यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके थे, और अब आज से हमको इसमें यूनिट 2 डिस्कस करना है। यूनिट 2 को अगर हम ध्यान से देखें तो यूनिट 2 में हम पाएंगे कि कुछ टॉपिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे कि आज हमें डिस्कस करना है समन्स ट्रायल। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन समन्स ट्रायल एंड वारंट, समन्स एंड वारंट, ओके, या फिर डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंग्विशमेंट बिटवीन समन्स ट्रायल एंड वारंट ट्रायल। उसके बाद आज हम फिर समन्स ट्रायल को कुछ हद तक, समन्स ट्रायल का प्रोसीजर कुछ हद तक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम समन्स ट्रायल के जो भी पोर्शन बचेगा उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद समरी ट्रायल को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ट्रायल से रिलेटेड यूनिट 2 में 2 बेसिक ट्रायल दिए हुए हैं, 2 इम्पॉर्टेंट ट्रायल्स दिए हुए हैं, और ये दोनों एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं। ये दोनों ट्रायल्स हैं समन्स ट्रायल एंड समरी ट्रायल्स। ठीक है, अब देखते हैं कि समन्स ट्रायल एग्ज़ाम में कैसे आता है क्वेश्चन या कैसे बनता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 2012 में क्वेश्चन नंबर 1 वाज रिलेटेड टू द समन्स ट्रायल। ओके, उसके बाद अगर इसी में आप देखिए 2014 में आप देखिए तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन था, समन्स ट्रायल से रिलेटेड था। ठीक है, और इसके अलावा 2015 में समन्स केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2016 में एक क्वेश्चन नंबर 1 था समन्स प्रोसीजर से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद 2017 में नहीं था इससे रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन 2017 में अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 समरी ट्रायल से रिलेटेड था। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखते हैं 2018 का पेपर, 2018 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन में समरी ट्रायल से रिलेटेड था। 2019 में क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन समन्स ट्रायल से रिलेटेड था। ठीक है, और उसके अलावा आप अगर जाएंगे तो हाँ, तो अगर इस तरह से सारे पेपर्स को आप जब देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जितने भी पेपर्स हैं लगभग सारे पेपर्स में 1-2 पेपर्स को छोड़कर समन्स ट्रायल या समरी ट्रायल के बारे में ज़रूर पूछा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें डिस्कस करना होगा। ये पोर्शन हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे, समन ट्रायल्स और समरी ट्रायल्स का। आज हम डिफरेंस पहले समझेंगे, समन्स ट्रायल और वारंट ट्रायल में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम समरी ट्रायल को डिस्कस करें, फिर उसके बाद हम समन्स ट्रायल के पूरे प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में समन्स ट्रायल का अगर कुछ प्रोसीजर बचता है तो उसे डिस्कस करेंगे, और देन वी विल डिस्कस द समरी ट्रायल। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन समन्स केस एंड वारंट केस। समन्स केस और वारंट केस में क्या डिफरेंस होता है, हम अगर सबसे पहले ये देखते हैं कि समन्स क्या है, व्हाट आर द समन्स। समन्स को अगर आप देखिए, ये बेसिकली एक रिटन नोटिफिकेशन होती है जिसे सिविल कोर्ट इशू करता है। ठीक है, और किस लिए इशू करता है, ताकि किसी पर्सन को अपीयर करवाया जा सके कोर्ट के सामने एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर में। ठीक है, ये कोर्ट इसको इन राइटिंग, प्रेस्क्राइब्ड कोर्ट इसको इन राइटिंग इशू करता है। डुप्लीकेट में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है कोर्ट का, वो साइन करता है उसके ऊपर। ठीक है, अगर किसी और ऑफ कोर्ट के, मान लीजिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करता है लेकिन कोर्ट के किसी और ऑफिसर को साइन करना पड़ा, तो इसके लिए स्पेशल डायरेक्शन हाई कोर्ट से लेने पड़ते हैं। यानी कि जो भी समन्स इशू होते हैं उन्हें प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करता है, अगर किसी और को साइन करना है तो जब तक हाई कोर्ट ने इससे रिलेटेड कोई डायरेक्शन ना दिए हो तब तक कोई भी ऑफिसर इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अलावा उस पर साइन नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें कोर्ट की सील तो होती ही है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कोर्ट के थ्रू इशू किया हुआ। ठीक है, और जिसमें एक लीगल प्रोसीडिंग इन्वॉल्व होती है पूरी। ठीक है, ये
उसके अगेंस्ट इशू किया जाता है जिसके अगेंस्ट या तो लीगल एक्शन लिया जाना हो या फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग में वो विटनेस हो। तो फिर ये किस किस के अगेंस्ट इशू किया जाता है समन्स? या तो किसी विटनेस के अगेंस्ट इशू किया जाता है कि उसकी विटनेसिंग लेनी है, या फिर किसी पर्सन के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लिया जाना है। ठीक है, बेसिकली डिफेंडेंट पे सर्व किया जाता है प्लेंटिफ के थ्रू ताकि एक फेयर ट्रायल हो सके। ठीक, अगर समन ड्यूली सर्व नहीं हुआ है, ठीक, मान लीजिए समन डिफेंडेंट को सर्व ही नहीं हुआ है ड्यूली, तब क्या होगा? उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लाई नहीं करेगा। इसी से आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। ठीक है, समन केस का मतलब ये, आप जब आप समन्स केसेस की बात करते हैं तो समन्स केसेस का मतलब क्या होगा कि ऐसे केसेस जो ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड हैं जो कि वारंट केस नहीं है। मतलब कि हर वो केस जो कि वारंट में नहीं आता है, वारंट केस में, वो समन्स केस माना जाता है। ठीक है, सीआरपीसी में इससे रिलेटेड सेक्शन 61 से 69 तक डील किया गया है। अगर आप सीआरपीसी को देखेंगे तो समन्स केसेस से रिलेटेड प्रोविज़न आपको 61 से 69, समन केसेस से रिलेटेड प्रोविज़न, समन से रिलेटेड प्रोविज़न आपको सेक्शन 61 टू 69 मिलेंगे। समन्स ट्रायल से रिलेटेड प्रोविज़न आपको मिलेगा सेक्शन 251 से 259 तक। ओके, तो याद रखिएगा ये डिफरेंस। उसके बाद अगर हम देखें कि समन्स केस क्या होते हैं, अभी तो मैंने आपको बताया, अभी बेसिकली मैंने आपको बताया कि समन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि समन्स केस क्या होते हैं। समन्स केस क्या होते हैं कि हर वो केस जो वारंट केस नहीं है उसे समन्स केस कहा जाता है। ठीक, तो अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द वारंट केसेस? वारंट केस क्या है फिर? तो वारंट केस वो है कि आप देखेंगे मेरे ख्याल से सेक्शन 2 सब क्लॉज एक्स में ये डेफिनेशन दी हुई है सीआरपीसी में वारंट केस की। इट टॉक्स अबाउट warrant case means a case relating to an offense punishable with death imprisonment for life or imprisonment for term exceeding 2 years। मतलब कि 2 साल से ज़्यादा की सारी पनिशमेंट सेंटेंस वारंट केस में आती है। इसका मतलब, इससे हम एक और मतलब निकाल सकते हैं कि 2 साल से कम की जो भी पनिशमेंट होगी वो समन्स केस के अंडर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे ऑफेंसेस होते हैं, जो भी सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, ज़्यादा बड़े ऑफेंसेस होते हैं, वो सारे वारंट केस में आते हैं, और जो छोटे ऑफेंसेस होते हैं वो सारे समन्स केसेस में आते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी, मतलब था समन्स केसेस का और वारंट केसेस का। अब अगर हम बात करें इनके ट्रायल में या इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है समन्स केस और वारंट केस में, तो जो बेसिक डिफरेंस होता है इनमें, वो उसको अब ज़रा देखते हैं हम लोग। ठीक है, वो बेसिक डिफरेंस होता है कि सीआरपीसी में बेसिकली वारंट केस के लिए 2 प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किए गए हैं। वारंट केस का ट्रायल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने ये बात पढ़ी है कि जो सीआरपीसी में जो वारंट ट्रायल, जब भी ट्रायल ऑफ वारंट केसेस होते हैं तो उसके लिए 2 मोड प्रिस्क्राइब किए गए हैं। एक कौन सा है कि व्हेन अ केस इज फाइल्ड before the when a case is instituted upon a police report, the first part is, and the second part is when a case is instituted otherwise than ऑन पुलिस रिपोर्ट। मतलब कि जब पुलिस रिपोर्ट पर केस फाइल हुआ है, एक तो उस तरह का ट्रायल, उसमें अलग स्टेप्स होते हैं, और दूसरा जब सीधा कंप्लेंट हुई है मजिस्ट्रेट के पास, पुलिस रिपोर्ट पर केस फाइल नहीं किया गया है, मतलब कि अदर दैन अपॉन द पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, तो दो केसेस में वारंट का ट्रायल होता है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में इस बारे में। ठीक है, तो ये वारंट ट्रायल में होता है। समन्स केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, केस चाहे जिस तरीके से फाइल किया गया हो, ट्रायल प्रोसीजर एक ही होता है। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें कि जो समन केसेस का प्रोसीजर होता है वो बेसिकली सिंपल होता है, थोड़ा स्पीडी होता है। लेकिन देखिए छोटे केसेस होते हैं ना, तो इनमें यही कोशिश की जाती है कि केस जल्दी से सॉल्व हो जाए। जबकि वारंट केस में क्या होता है, जो प्रोसीजर होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, स्लो होता है। इसलिए जो वारंट केस, क्योंकि देखिए बड़े क्राइम्स होते हैं तो उसमें हर एक चीज़ बड़े ही क्लियरली रखी जाती है, हर एक चीज़ बड़े ही ढंग से समझी जाती है। वारंट केस बेसिकली ग्रेवर ऑफेंस से रिलेटेड होते हैं, डील करते हैं, जबकि समन्स केसेस में उतने ग्रेवर केसेस नहीं होते, उतने ज़्यादा सीरियस केसेस नहीं होते। ठीक है, इसलिए जो वारंट केसेस होते हैं उनमें ये चीज़ होती है कि वो केसेस उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है उनको शॉर्ट आउट होने में। इनमें प्रोसीजर थोड़ा सा हर चीज़ में विद कॉशस चीज़ें देखी जाती हैं। अब देखते हैं इसमें तीसरा पॉइंट, तीसरा डिफरेंस क्या है। बेसिक तीसरा डिफरेंस अगर हम देखें कि जो वारंट केसेस होते हैं, इसमें जो एक्यूज्ड होता है उसे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को
क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। समझिएगा बात को कि जो समन केसेस जो वारंट केसेस होते हैं उसमें देखिए प्रोसिक्यूशन विटनेस अपने एविडेंसेस देता है। प्रोसिक्यूशन विटनेस का पहले एविडेंसेस देने के लिए पहले प्रेजेंट किया जाता है, कोर्ट में अपीयर होता है। जब वो अपने एविडेंसेस देगा तब वहाँ क्या होगा कि उसके एविडेंसेस देने पर जो भी विटनेस एविडेंस देगा उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है जो एक्यूज्ड पार्टी है। तो यहाँ पर यह बात कही गई है कि जब वारंट केसेस होते हैं वहाँ पर एक्यूज्ड पर्सन को जो प्रोसिक्यूशन विटनेस होते हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करने के एक से ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं, लेकिन समन केसेस में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही चांसेस मिलेगा। ठीक है, एक ही चांस मिलेगा। नेक्स्ट डिफरेंसेस, जो मजिस्ट्रेट को एक पावर दी गई है, पावर ये दी गई है समन केसेस में कि वो समन्स केसेस को वारंट केसेस में बदल सकता है। यानी कि मान लीजिए कोर्ट के पास, मजिस्ट्रेट के पास कोई केस आया, ठीक, वो जब केस आता है मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट को प्राइमा फेसाई लगा कि ये केस समन केसेस का है, समन्स ट्रायल के अंडर ये केस ट्रायल किया जा सकता है, छोटे ऑफेंसेस हैं, तो क्या करेगा मजिस्ट्रेट, उसको समन केसेस में जो है ट्रायल करेगा उसका। लेकिन उसको प्रोसीडिंग के टाइम पर यह पता चलता है कि नहीं, इस केस में एक बड़ा केस भी इन्वॉल्व है या फिर एक्यूज्ड ने कोई बड़ा क्राइम भी किया है जो जिसकी पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा की है। ठीक है, वहाँ पर क्या कर सकता है मजिस्ट्रेट कि उस समन केस को वारंट केस में बदल सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, और फिर उस केस का ट्रायल पूरा वारंट केस के ट्रायल के हिसाब से चलेगा। ठीक है, लेकिन वारंट केस का ट्रायल अगर चल रहा है ऑलरेडी, तो वैसा ट्रायल में, किसी भी उस तरह के ट्रायल में, वो ट्रायल समन केसेस के ट्रायल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि समन केस का ट्रायल तो वारंट केस के ट्रायल में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन वारंट केस का ट्रायल समन्स केस के ट्रायल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था दोनों में। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस देखें अगर हम, तो समन्स केस में क्या होता है, समन्स केस को इशू होने के बाद एक्यूज्ड गिल्टी प्लीड कर सकता है बिना अपीयर हुए। मान लीजिए समन केस है, उसमें क्या कर सकता है, एक नोटिस जाएगा, समन जाएगा एक्यूज्ड को, एक्यूज्ड जब उसका रिप्लाई देगा तो बिना बिना प्रेजेंट हुए कोर्ट में, बिना अपीयर हुए कोर्ट में अपना उसी रिप्लाई में गिल्टी प्लीड कर सकता है। ठीक है, लेकिन वारंट केस में ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी प्रोविज़न वारंट केस में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा वारंट केस में ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी ऑफेंस को स्प्लिट करके, यानी कि किसी भी ऑफेंस के जो फैक्ट्स हैं उनको स्प्लिट करके उसको समन्स केस में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, ये चीज़ नहीं हो सकती। तो इसके अलावा एक और डिफरेंस है दोनों में, दैट इज़ वारंट केस में जो फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज नेसेसरी होता है। देखिए बड़े ऑफेंसेस होते हैं, वहाँ पर सब कुछ बड़े ही प्रॉपर बेसिस पर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक जस्टिस चाहिए, अदरवाइज किसी के साथ बड़ा इनजस्टिस हो सकता है। इसलिए जो चार्ज फ्रेमिंग भी होती है ना, वहाँ पर फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग होती है, यानी एक एक चीज़ पर फोकस किया जाता है। लेकिन जो समन्स केसेस में है वहाँ पर सब्सटेंस फ्रेम किया जाता है। ठीक है, इसलिए दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन समन्स केसेस एंड वारंट केसेस। ठीक, अब अगर हम आए तो ये डिफरेंस था। इसके अलावा अगर हम देखते हैं अब हम आते हैं कि देखिए हम वारंट केस के जो ट्रायल का बेसिक प्रोसीजर, या आप कह सकते हैं वारंट के ट्रायल का हम जो भी प्रोसीजर है उसको हम पढ़ चुके थे। वारंट केस के ट्रायल का प्रोसीजर कहाँ पे दिया हुआ है, वारंट केस के ट्रायल का जो प्रोसीजर है वो दिया हुआ है अंडर सेक्शन 238 टू सेक्शन 250 ऑफ द CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 238 से 250 के बीच में केसेस किस तरीके से ट्रायल होंगे उसका प्रोविज़न दिया हुआ है। अगर वारंट केस को ही हम देखें तो हमने कहा ना, वो 2 तरीके से ट्रायल होता है। उसका ट्रायल पहला तरीका ये है कि वो जो ट्रायल होगा वो होगा पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर। पुलिस रिपोर्ट पे अगर पुलिस केस इंस्टीट्यूट किया गया है, पहले FIR फाइल की गई है, तो एक तरीका तो वो हो जाता है उसमें। ठीक है, और दूसरा तरीका हो जाता है कि अगर केस कंप्लेंट के थ्रू फाइल हुआ है, पुलिस रिपोर्ट के थ्रू फाइल हुआ है, उसके क्या प्रोविज़न है, सेक्शन 238 से सेक्शन 243 तक। अगर केस पुलिस रिपोर्ट के थ्रू फाइल हुआ है तो वो सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। और अगर केस कंप्लेंट या किसी और
चीज़ के थ्रू मजिस्ट्रेट उसका ट्रायल कर रहा है, पुलिस रिपोर्ट के थ्रू फाइल नहीं हुआ है केस, तो उसके लिए जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उस प्रोसीजर के वारंट केस के ट्रायल के, वो दिए हुए हैं सेक्शन 244 टू 247 तक। ठीक है, उसके बाद 243 और 247 में दोनों ट्रायल्स एक ही स्टेज पर आ जाते हैं, सेम पोजीशन में होते हैं, इसलिए 248, 249 और 250 ये 3 प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें एक ही प्रोसीजर फॉलो होता है और केस कंक्लूड किया जाता है। वारंट केस में बेसिक जो मैं बता रहा था, मैंने ये आपको वारंट केस से रिलेटेड चीज़ें बताई, और ये इसलिए बताई ताकि आपको जो मैंने बताया ना, 2 प्रोसीजर फॉलो होते हैं वारंट केस में, जबकि समन केस में एक ही प्रोसीजर फॉलो होता है। तो वो 2 प्रोसीजर क्या है उसका मैंने एक आपको आउटलाइन दे दी बस। ठीक है, अदरवाइज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड in detail the provisions related to warrant cases. Okay, so from now we will discuss the trial of summons cases by magistrate. ये कहाँ दिया हुआ है? It is given in chapter 20 of the criminal procedure code. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर 20 में समन केसेस के ट्रायल के बारे में डिटेल दिया हुआ है, या इसका प्रोसीजर दिया हुआ है। देखिए इसमें कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। इट इज़ गिवन फ्रॉम सेक्शन 251, सेक्शन 251 से कहाँ तक? सेक्शन 259 तक, 259 तक ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, सेक्शन 251 क्या कहता है इसमें? सेक्शन 251 सेक्शन 251 से देखिए, इसमें हमें बेसिकली पहले हम इसको ये समझ लेते हैं कि इसके जो शॉर्ट हम इसके स्टेप्स समझ लेते हैं। ठीक है, इसके शॉर्ट में स्टेप्स क्या होंगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन। ठीक है, शॉर्ट स्टेप्स, इसके जो स्टेप्स हैं उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर अगर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोसीजर ऑफ समन्स ट्रायल इन समन्स केसेस सेक्शन 251 टू 258। ठीक है, इसके बाद सेकंड आप हेडिंग देखिए, वो एक शॉर्ट में जो हम सारे स्टेप्स डिस्कस करेंगे दैट इज़ गिवन देयर। ओके, तो क्या क्या स्टेप्स दिए हुए हैं? कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट, कन्विक्शन सेक्शन 252 में दिया हुआ है। कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पेटी केसेस 253 में दिया हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड सेक्शन 254 में। उसके बाद एक्विटल और कन्विक्शन ये दिया हुआ है सेक्शन 255 में। उसके बाद नॉन अपीयरेंस ऑफ डेथ ऑफ कंप्लेंट ये दिया हुआ है सेक्शन 256 में, और विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट सेक्शन 257। एंड द सेकंड लास्ट सेक्शन इज पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस, ये दिया हुआ है सेक्शन 258 में। ठीक, तो ये 59 भी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक शॉर्ट में हमें सारे स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं। नाउ अब हम आते हैं डिटेल स्टडी पर इसकी। सेक्शन 251 में क्या कहा गया है? सब्सटेंस ऑफ एक्यूजिशन टू बी स्टेटेड, मतलब व्हेन इन समन्स केस द एक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट। जब भी समन केसेस में कोई एक्यूज्ड कोर्ट पर आता है, प्रेजेंट होता है या उसको प्रेजेंट किया जाता है, तब क्या होगा? द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस ऑफ विच ही इज एक्यूज्ड शैल बी स्टेटेड टू हिम। जो भी उसके ऑफेंस के पर्टिकुलर्स हैं वो उसको बताए जाते हैं कि तुमने ये ऑफेंस के चार्ज है तुम्हारे ऊपर, या ये ऑफेंस के लिए कहा जा रहा है तुम पर। ठीक है, और उससे पूछा जाता है फिर कि एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी, और तब उससे पूछा जाता है क्या वो गिल्टी प्लीड करता है, और हैज़ एनी डिफेंस टू मेक, और क्या वो अगर गिल्टी प्लीड नहीं करता तो क्या उसके पास कोई डिफेंस है इससे रिलेटेड। बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज। देखिए हमने डिफरेंस अभी पढ़ा था ना वारंट केस और समन्स केसेस का, वहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि समन्स केसेस में फॉर्मल चार्ज फ्रेम करना जरूरी नहीं है, यानी कि एक्यूजिशन हुआ उस पर, कोर्ट ने उसको बुलाया और कोर्ट सीधा सीधा पूछेगा, एक फॉर्मल चार्ज नहीं लगेगा। जैसे हमने अभी तक वारंट केस और कोर्ट ऑफ सेशन में पढ़ा कि एक फॉर्मल चार्ज लगेगा। ठीक है, उसको पढ़ा जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर। यहाँ क्या है, जो चार्ज लगेगा कोर्ट पूछेगा सीधे एक्यूज्ड से कि ये बताओ कि क्या तुम इस पर गिल्टी प्लीड करते हो या फिर तुम इसको डिफेंड करना चाहते हो। ठीक है, या आपके पास कोई डिफेंस है इससे रिलेटेड। ये चीज़ सेक्शन 251 में कही गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसको देखें आगे, इसके सेक्शन 252 इट टॉक्स अबाउट कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट में क्या होगा? मान लीजिए, देखिए जैसे हमने कहा कि कोई चार्ज पूछा जाएगा उससे, कोई भी चार्ज होता है तो वो चार्ज उससे पूछा जाएगा और वो चार्ज उसको बताया जाएगा। फॉर्मल फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस नहीं होगा, जो भी उस पर ब्लेम है, एक्यूजिशन है, वो उसको बताया जाएगा और ये कहा जाएगा, ये बताइए आप कि क्या आप अपने अपराध को मानते हैं, क्या आप अपनी गिल्ट को प्लीड करते हैं, या अगर आप अपनी गिल्ट को, अपराध को नहीं मानते हैं
तो फिर आपके पास क्या कोई डिफेंस है इससे रिलेटेड, क्या आप इसको डिफेंड करना चाहेंगे? तब मान लीजिए जो एक्यूज्ड है वो क्या करता है, वो गिल्टी प्लीड कर लेता है, ठीक है। अब गिल्टी प्लीड कर लेता है, मतलब वो मान जाता है कि हाँ, क्योंकि छोटा ऑफेंस होता है तो मे बी पॉसिबल दैट ही विल एक्सेप्ट द गिल्ट, ओके। तो ये हो भी सकता है कि वो अपनी गिल्ट प्लीड कर ले। तो वहाँ पर क्या होता है, सेक्शन 252 टॉक्स अबाउट इट, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट, मतलब कि गिल्ट मान लीजिए वो अपनी गिल्ट प्लीड कर लेता है तो क्या करेगा, तो प्रोविज़न क्या कहता है, इफ़ द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अगर एक्यूज्ड अपनी गिल्ट को प्लीड कर लेता है, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एज नियरली एज पॉसिबल, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसने जो भी गिल्ट प्लीड किया है उसको रिकॉर्ड करेगा पूरा, ठीक है। कैसे, एज नियरली एज पॉसिबल इन वर्ड्स यूज्ड बाय द एक्यूज्ड, मतलब कि जिन शब्दों को प्लीड करते वक्त एक्यूज्ड ने कहा है, बोला है, लगभग लगभग उन्हीं शब्दों में उसके उस गिल्ट को, उसकी जो प्लीडिंग है, जो उसके प्लीड ऑफ गिल्ट है, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि जो एक्यूज्ड मानेगा कि उसने किया है, जिन शब्दों में कहा है उन्हीं शब्दों को रिकॉर्ड उसी तरीके से किया जाएगा, ठीक है। प्लीड्स गिल्ट और हैज़ एनी डिफेंस टू मेक बट सॉरी इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट, और फिर उसी तरीके से जब उसने गिल्ट प्लीड कर लिया तो फिर उसको कन्विक्ट कर देगा, जैसा जिस तरीके से सही लगता है कोर्ट को। अब हम आते हैं सेक्शन 253 पर। सेक्शन 253 टॉक्स अबाउट कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पेटी केसेस। यहाँ क्या मतलब हुआ इसका, कि कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पेटी केसेस। देखिए, हमने अभी डिफरेंस में वारंट केस और समन्स केस के डिफरेंस में एक चीज़ पढ़ी थी। क्या देखा था हमने, कि जबकि समन्स केस के ट्रायल में एक चीज़ हो सकती है, वो ये हो सकता है कि जो एक्यूज्ड है वो अपनी गिल्ट प्लीड कर सकता है बिना कोर्ट में प्रेजेंट हुए। यानी कि इन समन्स केसेस में क्या हो सकता है कि वहाँ पर उसकी प्रेजेंस को, या फिर वहाँ कोर्ट में एक्यूज्ड के अपीयरेंस को डिस्पेंस कर दिया जाए। यानी कि एक्यूज्ड अगर कोर्ट में अपीयर नहीं होना चाहता है तो उसके लिए वो अलाउ किया जा सकता है इन समन्स केसेस में, क्योंकि छोटे ऑफेंसेस होते हैं, सिर्फ कभी कभी सिर्फ फाइन के चार्जेस होते हैं, वहाँ पर एक्यूज्ड को प्रेजेंट करवाना कोर्ट में, ठीक है, नहीं सही होता। तो इसलिए ये एक फैसिलिटी दी गई है जिस पर ब्लेम लगा है एक्यूज्ड पर, कि वो सिर्फ अपनी गिल्टी प्लीड करके, या आप कह सकते हैं कि उसकी प्रेजेंस को डिस्पेंस करके, ठीक है, या उसकी प्रेजेंस को ना, अगर वो ये कहे कि मैं प्रेजेंट नहीं हो सकता तो वो अलाउ करके। अब इसमें लिखा क्या है, 53 कहता क्या है यहाँ पर देखते हैं। 53 टॉक्स अबाउट कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पेटी केसेस। देखिए, ये तो इसको पढ़ते हैं। देखिए, पहला हमने जो 252 पढ़ा वहाँ क्या था, वहाँ था कि एक्यूज्ड प्रेजेंट था, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कहीं पर एक्यूज्ड की प्रेजेंस को डिस्पेंस कर दिया गया हो, कि वो चाहे तो प्रेजेंट ना रहे, उसके लिए प्रोविज़न है सेक्शन 253। इसमें क्या बात कही गई है, वेयर अ समन्स केस हैज़ बीन इशूड अंडर सेक्शन 206। लेट्स सी सेक्शन 206। सेक्शन 206 में क्या कहा गया है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन 206 में कहा गया है कि, 1 सेकेंड, सेक्शन 206 टॉक्स अबाउट स्पेशल समन केसेस इन पेटी ऑफेंसेस। मतलब देखिए, इसमें यह बात कही गई है कि अगर कोर्ट ने किसी पेटी, मतलब किसी छोटे से ऑफेंस को कॉग्निजेंस में लिया है तो केस को समैरली डिस्पोज किया जा सकता है 260 261 के हिसाब से, ठीक है। यानी कि अगर कोई बहुत छोटा केस है तो उसको समैरली, अभी समरी ट्रायल का हम प्रोसीजर पढ़ेंगे तो उसको समैरली डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा कोर्ट ने यह कहा कि वहाँ पर क्या होगा कि कोर्ट, हाँ, यहाँ पर कहा कि एक्सेप्ट केवल केवल वैसे जहाँ पर कोर्ट को लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और कोर्ट क्या करेगा, समन इशू करेगा एक्यूज्ड को, और एक्यूज्ड से वहाँ पर कहेगा कि वो बाई पर्सन अपीयर हो या बाई प्लीडर अपीयर हो, ठीक है। और अगर उसे लगता है कि वो बिना अपीयर हुए अपने गिल्ट को प्लीड करेगा, यानी कि अगर कोर्ट बताता है उसको कि अगर वो बिना अपीयर हुए अपना गिल्ट प्लीड करना चाहता है, ठीक, तो वो क्या कर सकता है, वो
एक डेट, एक स्पेसिफाइड डेट यानी कि जो कि कोर्ट डेट डिसाइड करेगा, एक स्पेसिफाइड डेट से पहले पोस्ट के थ्रू या मैसेंजर के थ्रू मजिस्ट्रेट को राइटिंग में अपनी गिल्ट प्लीड करेगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं किसी दूसरे शहर में हूँ, मेरा केस दूसरे शहर में चल रहा है, मजिस्ट्रेट वहाँ पर क्या करता है, मजिस्ट्रेट उससे कहता है कि अगर आप अपनी गिल्ट को प्लीड करना चाहते हैं कोर्ट में प्रेजेंट हुए बिना, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे एक लेटर लिखिए, अपनी प्ली लिखिए जिसमें आप ये मानते हैं कि आपने अपराध किया है, ठीक है। और उसके बाद कोर्ट जो है ये भी उसमें लिखेगा कि इतना, अगर आप अपनी गिल्ट प्लीड करते हैं तो इतना फाइन आपको लगेगा। जब एक्यूज्ड वो उसका रिप्लाई करेगा, यानी कि जब अक्यूज्ड उसमें वो देगा, प्ली देगा कि मैंने गिल्ट किया है, तो उसके साथ कोर्ट ने जो उसको लेटर भेजा था, ये सब बताया था उस लेटर में कि अगर आप ऐसा मानते हैं, अपनी गिल्ट प्लीड करते हैं, तो आप फाइन भी भेज सकते हैं। तो कोर्ट जब एक्यूज्ड रिटर्न में एक लेटर भेजेगा मजिस्ट्रेट को, कोर्ट को, और उस लेटर में वो अपनी गिल्ट प्लीड करेगा, और साथ में जो फाइन मेंशन किया था मजिस्ट्रेट ने, उस फाइन को भी वो उस लेटर में डाल के भेज देगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो जब उसको कन्विक्शन देगा एक कोर्ट उसको, उसकी एब्सेंस में, वहाँ पर उस फाइन के साथ, उस अमाउंट के साथ जो कि एक्यूज्ड ने भेजा है मजिस्ट्रेट को रिप्लाई में, उसको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। ये बात कही गई है सेक्शन 206 में, ठीक है। तो पेटी ऑफेंसेस का मतलब बेसिकली ये होता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें जो फाइन है वो 1000 रुपये से ज़्यादा का ना हो। तो सेक्शन 206 की जब हम बात करते हैं, तो सेक्शन हम बात करते हैं किसकी, पेटी ऑफेंसेस, मतलब कि जहाँ पर जो फाइन है वो 1000 से ज़्यादा का ना हो, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू द मेन सेक्शन विच इज़ सेक्शन 251। ओके, 251 में 253 में फिर से आते हैं। 253 में क्या कहा गया है यहाँ पर कि अगर वेयर अ समन्स केस हैज़ बीन इशूड अंडर सेक्शन 206, मान लीजिए कोई समन इशू हुआ है 206 के अंडर, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, एंड द एक्यूज डिजायर्स टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज विदाउट अपियरिंग बिफोर अ मजिस्ट्रेट, और जहाँ पर एक्यूज डिज़ायर करता है, या कि जहाँ पर एक्यूज, जैसा कि हमने 206 में पढ़ा था, एक्यूज को ये लगता है कि उसे कोर्ट में प्रेजेंट हुए बिना वो अपने गिल्ट को प्लीड करने के लिए तैयार है, तो वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को एक लेटर पोस्ट करेगा, ठीक है, और अपनी प्ली करेगा, उसमें गिल्ट प्ली कर लेगा, और मतलब कि जो गिल्ट अपना मान लेगा अपराध, और उसके बाद अमाउंट जो है स्पेसिफाई कर देगा समन में। ये बात कौन करेगा, ये बात एक्यूज्ड करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो मजिस्ट्रेट है अपने डिस्क्रिशन पर एक्यूज्ड को कन्विक्स कर देगा उसकी एब्सेंस में, उसकी प्ली ऑफ गिल्ट पे, और उसको फिर सेंटेंस करेगा, और फाइन पे करने के लिए उस पर चार्ज लगाएगा, और जो भेजा गया है एक्यूज्ड के थ्रू पहले ही, वो जो है उसके साथ एडजस्ट कर देगा। ये बात कही गई है सेक्शन 253 में। We will discuss in the next lecture from section 254. We will continue the procedure which is given for the summons trial. Okay, till then, thank you.